नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर जवाहर सूरिसेट्टी और आज हम अपने बच्चों को विरासत में क्या दे रहे हैं इस बारे में थोड़ा सा कुछ अगर बातें हो जाए तो बेहतर होगी। एक एक छोटी सी कहानी तो नहीं कह सकते, ये घटना है, किसी की जीवनी है। उस पे जैसे अल कपोन अमेरिका में माफिया होता था, वो ड्रग्स में डील करता था। यानी जो भी चीज़ें गलत हो सकती हैं अल कपोन डील करता था। और लोग पहले पहले तो अल कपोन के पास जाते थे, जैसे कि आपने गॉडफादर में देखा होगा कि मेरी रक्षा कीजिए इस तरह से। लेकिन एक हद के बाद जब मारना पीटना ज़्यादा हो गया और सड़कों पर ये उतर आए तो लोग उनके अगेंस्ट हो गए। उनका एक वकील था जिसका नाम इजी एडी था, और इजी एडी इतना अच्छा वकील था, इतना इंटेलिजेंट था कि वो उनको बचा लेता था कि अगर मान लीजिए मुझे पकड़ा गया है कि मैं बॉम्बिंग कर रहा हूँ या किसी को मार रहा हूँ, तो मुझे वो कोर्ट में जाके बचा लेता था। ये इजी एडी की खासियत थी और उसके बलबूते अल कपोन अपनी क्रियाकलापों को अंजाम देते थे और क्राइम सीन बहुत ख़राब होता था। लेकिन जब इजी एडी को ये समझ में आया कि मेरा बेटा बड़ा हो रहा है, तो उसको मैं क्या बोलूँगा कि तुम्हारे पापा क्या करते थे या उनका योगदान क्या रहा, तो उसके पास कोई जवाब नहीं था। तो इसलिए उसने सोचा और फिर उसने ऐसा कुछ किया जो कि उसकी जान के लिए बहुत खतरा था, लेकिन उसके आगे के पीढ़ियों के लिए एक बोलने वाली बात रह गई कि तुम्हारे पापा ने बहुत अच्छा किया, जो कि अभी तक बदनाम थे कि अल कपोन का लॉयर था और सारे गलत चीज़ों को कोर्ट में बचाने का काम करता था। तो उसने सरकार के साथ मिलकर उसने सारी जानकारी दी जो अल कपोन की होती थी और जो उसके पास थी। और उसके बाद अल कपोन के ऊपर केसेस चले, वो केसेस हार गए। बहुत बड़े बड़े लोगों को जो माफिया के थे उनको अरेस्ट कर लिया गया, उनको सज़ा हो गई। ये भली भांति जानते हुए कि उसके ये काम से अल कपोन को बहुत नुकसान होगा, वही नहीं ये भी जानता था कि मुझे आज नहीं तो कल मार दिया जाएगा, लेकिन वो अपने बच्चे के सामने एक अच्छा उदाहरण पेश करना चाहता था, इसलिए उसने ये काम किया। यहाँ पर ये बात ख़त्म होती है कि उसे एक झुंड ने घेर के गोलियां दागकर उसे मार दिया गया। तो इजी एडी की कहानी यहाँ ख़त्म होती है। लेकिन अमेरिका के लिए इजी एडी का रोल इतने तक सीमित नहीं होता कि उसने माफिया को ख़त्म करने में एक बहुत बड़ा हाथ उसका था। वर्ल्ड वॉर 2 के समय में जब जापान ने पर्ल हार्बर पर हमला किया, उस वक्त अमेरिका की एक शिप में बहुत सारे पैसेंजर्स थे और उसमें एक पायलट ऐसा था जो देख रहा था कि 9 हवाई जहाज फाइटर प्लेन्स जापान की आ रही थी हमला करने के लिए, और अगर वो नहीं कुछ करता तो उस शिप पे अगर वो बम दाग देते तो वो शिप डूब जाता और जो लोग थे, पैसेंजर थे जो निर्दोष थे और इस लड़ाई में फंस जाते, वो मर जाते। तो इसने क्या किया, अपनी एक प्लेन उठाई और उसने उन 9 फाइटर प्लेन्स का सामना किया। और सामना करते करते उसने अपने हुनर से एक को गिराया, 2 को गिराया, फिर बाकी सब उसके ऊपर आने लग गए तो 3 और को गिराया। तो 5 जब ख़त्म हो गए तो बाकी 4 जो थे वो सोचे ये पागल आदमी है, ये कुछ भी कर सकता है, 5 को तो गिरा चुका है और 4 हम लोग बचे हुए हैं, तो हम वापस चले जाते हैं। तो वापस चले गए। इस तरह से वो शिप और उसमें जो लोग थे उनकी जान बच गई। अब ये जान में यानी जोखिम पर डालकर उसने ये काम इसलिए किया क्योंकि 9 फाइटर प्लेन्स को एक फाइटर प्लेन के सामने अगर छोड़ दिया जाए तो जायज़ है कि वो मर जाएगा। तो उसने अपनी जान की कीमत से ज़्यादा लोगों की कीमत समझी और अमेरिका ने इस वर्ल्ड वॉर 2 के बाद
उसको कांग्रेशनल मेडल ऑफ ऑनर दिया, जो पहला उस वर्ल्ड वॉर का पहला कांग्रेशनल, जो कि वहाँ का सर्वोच्च मेडल होता है या रिकॉग्निशन होता है। इसका नाम जो है वो बुच ओहेयर है, इस लड़के का नाम, यंग सिपाही का नाम बुच ओहेयर। और बुच ओहेयर के नाम से आज भी आप शिकागो का जो ओहेयर एयरपोर्ट है इसी योद्धा के नाम से बनाया गया है। और ताज्जुब की बात यह है कि ये बुच ओहेयर उस इजी एडी का बेटा है। तो इसमें एक चीज़ जो सामने आती है वो ये है कि हम अपने बच्चों को क्या दे रहे हैं। क्या हम एक ऐसी लेगेसी दे रहे हैं उनको, या एक ऐसी प्रथा दे रहे हैं उनको जिसको देख के वो गर्व कर सकें कि हमारे मम्मी पापा ऐसे थे, या फिर हम उनको माला माल कर दे रहे हैं या पैसा दे रहे हैं जिससे कि बहुत कुछ वो सीख नहीं रहे हैं। हो सकता है ये सीख जाए कि वो पैसे बढ़ाएं, या ये सीखते हैं कि वो पैसे खर्च कर दें, लेकिन उससे कोई ऐसी सीख ज़िंदगी में नहीं मिल रही है जो कि पीढ़ी दर पीढ़ी चल सके। तो इजी एडी ने एक रास्ता चुना जो बहुत कठिन था। वो पैसे बहुत उसके पास आ रहे थे क्योंकि एल कपोन केस लड़ने के बहुत पैसे देता था, लेकिन उसने ये सोचा कि मैं अपने बच्चे को क्या दे रहा हूँ। इस वजह से उसने एक ऐसा निर्णय लिया जिससे पैसा बंद हो गया, उसकी ज़िंदगी बंद हो गई, लेकिन एक उदाहरण के तौर पे उसने छोड़ दिया अपने बेटे के लिए। और उस बेटे ने अमेरिका को वर्ल्ड वॉर 2 में बचाने की जो बात कही है, जो आज भी याद की जाती है, वो इस वजह से है कि उसके पिता ने जो सैक्रिफाइस किया है सिर्फ ये शिक्षा देने के लिए अपने बच्चे को कि हम देश के लिए ये चीज़ कर सकते हैं। तो मेरा इस कहानी का तात्पर्य ये है कि हम भले ही बहुत ज़्यादा अमीर ना हों, हम भले ही बहुत ही समृद्ध ना हों, लेकिन हम कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे बच्चों को दे सकते हैं, जो हम आज की तारीख में देना नहीं चाहते हैं या देने की कोशिश नहीं करते हैं, क्योंकि हम सोचते हैं हमारे पास समय नहीं है, हमको इन बच्चों के लिए इतना पैसा कमाना है कि ये तकलीफ़ में ना आए। लेकिन ज़रूरी वो नहीं है। ज़रूरी ये है कि हम अपने बच्चों को ऐसी चीज़ें दें जिसको देखकर वो ज़िंदगी जीना सीख लें। यानी ये इस तरह से है कि हम मछली ना दें मगर मछली पकड़ना सिखा दें, इस तरह की चीज़ है। तो अपने बच्चों को क्या देते हैं इस पर आकलन करिएगा। ये किसी से चर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने आप अगर आकलन करेंगे तो समझ में आ जाएगा हम कितना अच्छा दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। ये लेकिन सबसे ज़रूरी धन या दौलत या विरासत अपने बच्चों के लिए जो आप छोड़ रहे हैं, इस पर ध्यान दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।